वालेकुम, मेरा नाम सादिया परवीन मेमन है। जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर सीवीडी। सीवीडी या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जिनको हम अपनी ज़बान में दिल के अमराज बोलते हैं, उनमें ये डिसऑर्डर्स मोस्ट कॉमन हम देखते हैं। हाइपरटेंशन, अथीरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हाइपरटेंशन, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये एक ऐसी फोर्स होती है ब्लड की जो नॉर्मली जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है तो ये रिलीज़ होता है हार्ट से ब्लड, और इसकी फोर्स पड़ती है ब्लड वेसल्स या ब्लड आर्टरीज़ पे। अगर ये फोर्स ब्लड की या खून की प्रेशर जो है अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे ही हार्ट बीट स्टार्ट होती है, पहली फोर्स या पहली उसमें जो ब्लड रिलीज़ होता है ब्लड हार्ट से, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जब बिटवीन द हार्ट बीट हार्ट रिलैक्स होता है तो सेकंड प्रेशर रिलीज़ होता है, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो सिस्टोलिक 120/80 mmHg हम अपने बीपी अपैरेटस में देखते हैं। अगर इस रेंज से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये बीमारियां एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं तो इनके कॉजेज़ भी जो है एक जैसे ही नज़र आते हैं। जैसे कि दूसरी बीमारी है अथीरोस्क्लेरोसिस। इस बीमारी में, इस डिसऑर्डर में ब्लड आर्टरी या खून की शरेयानें हार्ड हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। क्यों नैरो होती हैं? जैसे कि नीचे आप डायग्राम में देखते हैं, एक फैटी लीजन या जिसको प्लग कहते हैं वो ब्लड आर्टरीज़ की इनर वॉल के अंदर जमना शुरू होता है। प्लग असल में है क्या? प्लग फैट, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, और ये जो है अंदर एंडोथेलियल जो लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, जो एक सिंगल लेयर होती है इनर वॉल ऑफ आर्टरीज़ पे, उसके अंदर ये प्लग जो है जमना शुरू होता है। इसकी वजह से ब्लड आर्टरीज़ जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं या हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि इनर मसल्स जो होती हैं ब्लड वेसल्स की वो इसमें प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, और इलास्टिसिटी जो होती है ब्लड वेसल्स की वो कम होती जाती है। कॉजेज़ क्या हैं? स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, फिज़िकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, समटाइम्स सॉल्ट और कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल इसको ज़्यादा कर देता है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कि इसके इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन होती है ब्लड वेसल्स के अंदर। थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस होता क्या है? इसको हम क्लॉट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। प्लग जब ब्लड वेसल्स के अंदर जमता है तो ये ब्लड वेसल्स की इनर जो लेयर होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। जैसे ही इनर वॉल डैमेज होती है वहाँ प्लेटलेट्स गैदर होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ एक क्लॉट या क्लॉट फॉर्मेशन या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। समटाइम्स ये ज़्यादा ख़तरनाक तब होता है जब ये एम्बोलस या थ्रोम्बस ट्रैवल करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, एक जगह से निकल के ट्रैवल करता है, और समटाइम्स ये
ज़्यादा डेंजरस तब होता है जब ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोरोनरी आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी को। कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है, वो शरीयान होती है जो दिल को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और कैरोटिड आर्टरी वो होती है जो ब्रेन को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि किस तरह ये एम्बोलस ट्रैवल करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर ये दोनों आर्टरीज़ कहीं भी ये ब्लॉकेज होती है तो उसमें डेथ, सडन डेथ भी हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम कॉमन ज़बान में हार्ट अटैक भी कहते हैं। इन्फार्क्शन कहते हैं किसी भी हार्ट के पार्ट की डेथ को इन्फार्क्शन कहते हैं। ये अगर इस वजह से भी हो सकता है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन या स्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है कोरोनरी आर्टरी, और समटाइम्स ये एम्बोलस ब्लॉक करता है इन आर्टरीज़ को, और उसके बाद जितना बड़ा एरिया दिल का इसमें काम करना छोड़ देता है, इतना बड़ा जो है अटैक हो सकता है, क्योंकि कार्डियक मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, वो काम करना छोड़ देता है। जितना एरिया, जितना बड़ा इन्फार्क्शन होगा, वो उतना ही ख़तरनाक हो सकता है। थैंक यू।